हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक बेहतरीन ट्रिक। अगर कोई भी वैल्यू बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया होगा तो उसको हम कैसे कम समय में उसको हम उस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है पास्कल्स ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा। पास्कल्स पास्कल्स ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल है ना। अब पास्कल्स ट्रायंगल मतलब ये हो गया। अब याद करना, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आप लोग किस जब मैथ बनाते होंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला आता होगा। जैसे मान लीजिए आपको वहां पे दिया होगा ए प्लस बी का होल 0 दिया होगा, इसका मान क्या होगा? ए प्लस बी का 1 दिया होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी पे पावर रहेगा 2 रहेगा, इसका वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी पे होल क्यू रहेगा, इसका वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी का होल 4 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी पे होल 5 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी पे होल 6 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसको आप लिखने के लिए हम एक बेस्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। इस पास्कल ट्रायंगल से सारा का फॉर्मूला आप आसानी से लिख सकते हो। ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे एक पहले हम बॉक्स बना दिए, एक बॉक्स बना दिए। और एक बॉक्स से हम बना दिए कितना बॉक्स? 2 बॉक्स। कितना बॉक्स? 2 बॉक्स। अब 2 बॉक्स से हम बना दिए कितना बॉक्स? 3 बॉक्स बना दिए। कितना बॉक्स बना दिए? 3 बॉक्स। अब 3 बॉक्स से हम यहां बना दिए कितना बॉक्स? 4 बॉक्स। कितना बॉक्स? 4 बॉक्स बना दिए, है ना। ध्यान दीजिए, कितना बॉक्स बना दिए? 4। अब 4 से हम कितना बना देंगे? 5 बॉक्स बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 5 बॉक्स बनाएंगे, है ना। ध्यान दीजिए, कितना बॉक्स बनेगा? 5 बॉक्स बनेगा। अब 5 से हम कितना बॉक्स बना दिए? 6 बॉक्स बना दिए। कितना बॉक्स बना दिए? 6 बॉक्स बना दिए, है ना। 6 बॉक्स बना दिए। देख लीजिए 6 बॉक्स बन गया है ना बाबू, देखियो 6 बॉक्स बन गया। 6 से हम बना दिए कितना बॉक्स? तो 7 बॉक्स बना देंगे। कितना बॉक्स बना देंगे? 7 बॉक्स बना दिए। कितना बॉक्स बना दिए? 7 बॉक्स। ध्यान दीजिए, कितना बॉक्स बना दिए? 7 बॉक्स बना दिए, है ना। अब 7 से हम बना दिए कितना बॉक्स? 8 बॉक्स बना दिए। कितना बॉक्स बना दिए? 8 बॉक्स बना दिए, है ना। 8 बॉक्स बना दिए। ध्यान दीजिए, कितना बॉक्स हो यहाँ पे? 8 बॉक्स। ठीक ना। और आगे बढ़ा, और आगे आप चाहोगे तो इसको बढ़ाते जाओगे। तो टोटल हम यहाँ बॉक्स बना दिए, कितना बॉक्स? तो 8 बॉक्स बन गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंगल सिंगल यहाँ पे हम वैल्यू पहले सिंगल सिंगल रख देते हैं। करना क्या कि हम इसमें रख दिए 1। कितना रख दिए? 1। फिर इधर रख दिए 1 1 1 1। कितना हो गया? ध्यान दो, दो दो बॉक्स का वैल्यू नीचे रखते जाएंगे। देखो कैसे करेंगे। 1 1 1 रख दिए, 1 1 2, इधर भी 1, इधर भी 1 1 1, लास्ट में हम रख दिए कितना? 1 1 रख दिए। ध्यान दीजिए 1 1 1 1 1 1 रख दिए। अब देखो ये दो को जोड़ेंगे, 2 1 3, 2 1 3 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर देखो 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4। फिर देखो 4 1 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5 कर दिए। फिर देखिएगा 5 1 6, 10 5 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6 हो गया। फिर 6 15 21 हो गया, सॉरी 6 7 हो गया, 6 15 21 हो गया, 15 20 35 हो गया, 20 15 35 हो गया, 15 6 21 हो गया, और 6 1 7। ठीक। अब देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है। हम क्या करते हैं, इसको मान लिए 0th रो। कौन रो? 0th रो, है ना। रो मान लिए 0th रो, है ना। ये हुआ फर्स्ट फर्स्ट रो, ये हुआ सेकेंड
सेकेंड रो, ये हुआ थर्ड, थर्ड रो, ये हुआ फोर्थ, फोर्थ रो, ये हुआ फिफ्थ, ये हुआ फिफ्थ रो, ये हुआ सिक्स, ये हुआ सिक्स रो, ये मान ली सेवंथ, तो सेवंथ। और भी आगे चलते जाएगा, तो ध्यान दीजिए अभी जीरो रो में क्या होगा, ध्यान दो, अगर जीरो रो मतलब पावर जीरो होगा, पावर कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, पावर जीरो होगा, इसका सीधा आंसर कितना हो जाएगा, एक, तो इसका आंसर कितना आएगा, एक हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, एक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत क्या है, सिंपल है ना, ध्यान दीजिए। देखिए एक मिनट सुनिए, हम क्या इसको फॉर्मूला को हम और देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे पावर कितना होगा, जीरो, पावर कितना होगा, जीरो, जीरो है ना, इसका सीधा फॉर्मूला क्या आएगा, एक, और कुछ नहीं करना। अगर मानो पावर कितना होगा, एक, और कितना होगा, एक होगा, तो एक एक मतलब एक ए होगा और एक बी होगा, एक ए एक बी। अगर पावर टू होगा, पावर क्या होगा, टू, ध्यान दीजिए, पावर टू होगा तो यहां दीजिए ये ए होगा, अब ए जो यहाँ पे जो ए होगा, ध्यान दीजिए, घटते जाएगा, कितना वहां पे घटते जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, घटते जाएगा, समझ गए ना। अब जो इसको करना क्या, मेरी बात समझिए, यहाँ एक है, दो है, एक है, एक है, दो है, और कितना होगा, एक होगा, यानी यहाँ पे पहला, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, एक, एक ए होगा, ए स्क्वायर, फिर टू ए बी, ए घटेगा, यहाँ देखो करना क्या, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, पावर धीरे धीरे घटेगा, जैसे मान ए है, पहले ए स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर कर दिए, फिर ए घटेगा, एक हुआ, एक हुआ, और बी एक बढ़ेगा, फिर क्या होगा, ए घटेगा, एक ही है ना, दोनों ना है, आगे क्या होगा, दो नहीं होगा, दो बीच में आ गया, यहाँ आ गया कितना, बी स्क्वायर, क्या वहां पे बी स्क्वायर, बात समझ गए, आप क्लियर हो गया, समझ गए होंगे। अब देखो, अब यहाँ पहले क्या होगा, ए आएगा, तीसरा में देखो पावर कितना होगा, ए आएगा, सिंगल आएगा, ए आएगा, आएगा, मैक्सिमम पावर पहले क्या होगा, थ्री होगा, थ्री होगा, हो गया थ्री, फिर यहाँ पे तीन आया, कितना यहाँ पे तीन, पावर इसका एक घटेगा, ए स्क्वायर, और एक बी बढ़ेगा, ए स्क्वायर भी होगा, फिर यहाँ देखो फिर कितना आया, तीन आया, तो तीन कर दिए, पावर इसका एक घटेगा, ए होगा, इसका बढ़ेगा, ठीक, फिर यहाँ एक है, तो यानी बी आएगा, ये होगा बी, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए, इधर वाला जितना है, इधर वाला जितना आएगा वो आएगा ए वाला टर्म, इधर वाला जितना आएगा वो आएगा बी आएगा, ठीक ना। ये जो बीच में जो दिया हुआ दो तीन तीन चार छह पांच पांच 10 है, ये आएगा बीच में, पावर जब पहले ए लिखे, पावर मैक्सिमम पावर, अगर यदि थ्री है तो मैक्सिमम पावर, दो है तो मैक्सिमम पावर, चार है तो मैक्सिमम पावर, और ए का पावर घटेगा, एक, अगर ए का पावर घटेगा तो बी का पावर बढ़ेगा। तो अभी यहां पे देखिए, फर्स्ट टाइम में पहला ए आया, बी जीरो, फिर ए स्क्वायर, बी वन, ए घट रहा है तो बी बढ़ रहा है। अब देखिए जैसे मान ली यहाँ पे ए फोर है, क्या है, ए फोर है, तो बी जीरो होगा, अब फोर वाला है ना, देखो फोर्थ रो में देखिए, है ना, तो अभी देखो एक वाला पहला टर्म आ गया, अब देखो कितना का चार आ गया, पावर इसका घटेगा, ए क्यू, तो बी बढ़ेगा, फिर देखिए कितना है, छह है, सिक्स ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, फिर कितना है, सिक्स के बाद फिर चार है, चार ए होगा तो बी क्यू होगा, है ना, अब फिर एक है, इसका मतलब यहाँ पे बी फोर होगा, कोई डाउट, क्लियर है ना यहाँ पे। अब देखिए उसी तरह बताओ, ए मैक्सिमम पावर फाइव है,
तो बी 0 हुआ, है ना। अब यहां देखिए फिर तो यहाँ 5 होगा, तो 5 ए पावर घटेगा, 4 बी पावर बढ़ेगा। 5 के बाद फिर 10 है ना, 10 ए पावर घटेगा, बी पावर बढ़ेगा। फिर 10 है, ए पावर घटेगा, बी पावर बढ़ेगा। फिर यहां देखिए 5 है, ए पे पावर घटेगा, बी पावर बढ़ेगा। फिर लास्ट में बी पे पावर कितना होगा, 5 होगा। कोई दिक्कत। उसी तरह अगर 6 यहाँ पे कितना है, 6 यहाँ पे, तो ए 6 होगा। अब ए का पावर घटेगा तो 6 बढ़ा देगा, 6 रो में 6 ए है तो पावर घटेगा, 5 होगा, बी बढ़ेगा। फिर 6 के बाद क्या है, 15 है, 15 है तो ए होगा कितना हो यहाँ पे 4 बी स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे देखो 15 के बाद 20 है, कितना है 20 है, तो यहाँ कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ बी क्यूब होगा। 15 है ना, 15 20 20 के बाद फिर 15 है, तो 15 यहाँ पे क्या होगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा, बी बढ़ेगा ये घटेगा, ठीक। अब फिर 15 के बाद देखिए क्या है, 6 है ना, 6 में यहाँ देखिए ए घटेगा, बी बढ़ेगा। फिर लास्ट में कितना होगा, B6। आप बताए इस फार्मूला को लिखने में कोई दिक्कत, आसानी से बना दीजिए, है ना। फिर इसी को हमें क्या किए, एक अच्छे से बना के फॉर्मेट बना के, याद रखना जब भी आप लिखिएगा इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि a प्लस बी है, पावर कितना होगा, 0 पावर कितना होगा 1 होगा, a प्लस बी पावर 1 होगा यहाँ पे। तो a पहला a मैक्सिमम, फिर a घटेगा b बढ़ेगा, a घटेगा b, अब b मैक्सिमम हो जाएगा, लास्ट में क्या होगा a होगा 0, b होगा मैक्सिमम हो जाएगा। समझ गए ना पे। तो इसी को हम यहाँ पे देखिए अरेंज करके बताए हैं। सेम कंडीशन इसको ध्यान में बैठा लीजिएगा पे। जीरोथ रो है ना, ध्यान दीजिए। देखिए जीरोथ रो हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवंथ हो गया, है ना। अब इसका फॉर्मूला अगर लिखना हो आप आसानी से लिख सकते हो। देखिए उसी का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया है, इसका दिया है, एक दिया है, फिर यहाँ देखिए फिर सबका फॉर्मूला बारी बारी से यहाँ पे आपको दिया गया है। आप इसको आसानी से लिख सकते हो। मैक्सिमम पावर धीरे धीरे क्या होगा, घटते जाएगा, क्या वहां पे घटते। ध्यान दीजिए जब भी पावर घटेगा, ये जो बीच में जो वैल्यू जो आ रहा है ये वाला इस टर्म का आ रहा है। जैसे मानो a पावर n होगा तो फिर अगला क्या होगा a पावर n माइनस 1 होगा, तो फिर यहाँ पे b होगा 1 होगा। फिर मान लीजिए घटेगा a पावर n माइनस 2 होगा, फिर यहाँ b पावर 2 होगा। एक समय आते जाएगा तो a पावर हो जाएगा कितना 0, b पावर होगा n होगा, ये टर्म आएगा, ठीक ना। आई होप समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं है। a घटेगा, घटते 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 b बढ़ेगा, फिर b मैक्सिमम हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना, कितना इजी है।